नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए वीडियो है। आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। एक पेपर आपका गेस कर दिया गया था कॉस्ट अकाउंटिंग का, और आज दूसरा पेपर आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है ना। तो बिजनेस स्टैट्स के हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितना भी मैं बताऊँगा इस पर डिपेंडेंट होकर मत जाइएगा, ठीक है ना। गेस पेपर का मतलब होता है कि आ सकता है, चांसेस हैं, ठीक। अब इसमें आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ पहले लिख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका इंट्रोडक्शन में आपका आ सकता है कलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। दूसरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से आएगा मीन, मीडियन, मॉड। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मोड को आप थोड़ा ज़्यादा देख लीजिएगा, क्योंकि मीन मीडियन एकदम यूजुअल हो जाता है। तो प्रोफेसर जो भी पेपर बनाते हैं सोचते हैं कि मीन मीडियन ना दिया जाए, मॉड थोड़ा बच्चे कम देखते हैं, तो मॉड से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखिएगा। तीसरा पॉइंट है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है ना। इसमें से आपका इम्पॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन 100% आना तय है, इसका सवाल आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ये ट्रिकी भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और एक बात और, स्टैट्स में कॉपी थोड़ा सा हार्ड चेक की जाती है। हार्ड इसलिए चेक करी जाती है क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है। इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं किसी की जगह कुछ भी लिख के आ जाइए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, एकदम आपको फार्मूला पे एग्जैक्टली लिख के आना है, तो थोड़ा ध्यान से लिख के जाइए, ध्यान से देख के जाइएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो और आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो फार्मूला लिख दीजिएगा उसमें, पहले फार्मूला फिर दूसरे स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब चौथा है आपका मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। इसमें से आपका कार्ल पियर्सन जरूर आएगा, कार्ल पियर्सन, ठीक। कार्ल पियर्सन और स्क्यूनेस बॉलीज कॉफिशिएंट, ये भी आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कोरिलेशन में से कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट, इसमें भी यही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैट्स का। फिर आपका छठा पॉइंट है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है ना। इसमें से आपका इंपॉर्टेंट है लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। और सातवां जो है इंडेक्स नंबर, पूरी तरह से पढ़ के जाइएगा। इंडेक्स नंबर से भी सवाल आना 100% तय है, इसको पूरी तरह से पढ़ के जाइएगा। फिर है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में से आ सकता है क्लासिकल एंड एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, ठीक। इसके बाद है आपका एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम। फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट है आपका, लास्ट पॉइंट है स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। इसमें CSO एंड NSSO, ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस पर पूरी तरह से डिपेंड होकर नहीं जाना है, आपको पूरी तरह से पूरा सिलेबस कवर करना है। जो भी आपके शिक्षक पढ़ाए होंगे, आपको टीचर्स पढ़ाए होंगे, आप खुद से भी पढ़े होंगे। और दूसरी बात ये कि बहुत से बच्चे हैं इसमें बीकॉम सेकेंड ईयर के, जो लास्ट पेपर हमने गेस किया था कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसमें जो है कमेंट कर रहे थे। और सबसे बुरा ये लगता है कि चलो आप अपना रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है, पर आप कभी भी अपने रियल आईडी से, रियल आइडेंटिटी से कभी कमेंट नहीं करते हो, ठीक है ना। फेक आईडी बना के करते हो। आपका क्या मोटिव रहता है ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। उसमें कमेंट्स आए थे कि पूरा सिलेबस गेस कर दिया गया है, पूरा सिलेबस, तो इससे अच्छा मत ही किया जाए। तो पूरा सिलेबस कभी नहीं कवर किया जाता है, ठीक है ना। अराउंड 50%, 50 to 60% कवर किया जाता है। आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है, साल भर में सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत लेंथी आपका सिलेबस है भी नहीं। तो साल भर में एक बार एग्ज़ाम होता है, तो मैक्सिमम चीज़ें कवर होती हैं उसमें, एग्ज़ाम में आता है। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है वो जानता है कि मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है, एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है ना। फिलहाल उसमें भी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। लास्ट ईयर भी हमने गेस किया था 90% क्वेश्चन उसी में से आते थे, जबकि हम 50% सिलेबस भी नहीं कवर करते थे। इस साल भी वही हुआ है। जितने भी थर्ड ईयर के हमने पेपर गेस किया, सेकेंड ईयर के जो बच्चा अच्छे से लिख के आया है वो बताएगा कि पेपर जो गेस किया जाता है उसमें से 80 से 90% मैच करता है। उम्मीद है हमारी स्टैट्स में भी हो। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।